नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। अहय अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अहय अष्टमी के व्रत बच्चों की लंबी उम्र, उनके स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए माताएं रखते हैं। इस साल 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा अहय अष्टमी। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो तारों को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। तारों को अर्घ्य कैसे दिया जाता है, इसी के ऊपर आज की वीडियो आधारित है। पूजा कैसे करना है, पूजा सामग्री क्या है, इसके ऊपर संपूर्ण वीडियो अपलोडेड है। आप उस वीडियोज़ को जरूर चेक कीजिएगा। बहुत ही आसान विधि से मैंने वहाँ पे पूजा करके आप लोगों को दिखाया है। तो देखिए, पूजा होने के बाद जो अहय अष्टमी की जो अहय की माला होता है, होई माता का जो माला होता है, वो आप धारण कर लीजिएगा। और जब तारे निकलते हैं उस वक्त हमें पूजा करनी रहती है। कहते हैं कि जो तारे हैं ये अहय माता का अनगिनत संतान है। और इसी तरह से तारों को जब हम अर्घ देते हैं तो अहय माता का कृपा हमारे बच्चों के ऊपर भी रहते हैं। तो हमें शाम को तारों के अर्घ जरूर देनी चाहिए। और आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि व्रत कब तक रखनी है, तो देखो, अपने अपने कुल परंपरा के हिसाब से इस व्रत को रखा जाता है। कोई कोई इस व्रत को आधा दिन के रखते हैं और कोई कोई इस व्रत को तारे जब तक निकलते हैं उनको अर्घ दे के फिर कुछ खाना पीना करते हैं, तो पूरा दिन का व्रत रखते हैं। तो चलिए, तारों को अर्घ देना बहुत ही आसान है। जब आप कहानी सुन लेंगे तो आपने चावल, गेहूँ जो भी यूज़ किया है वो सामान ले लीजिए। थोड़ी सी आपको फूल ले लेनी है, दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। और जो भी आपने खाना बनाया है, जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, वो सारी चीज़ें ले लीजिएगा। इस पूजा में हल्दी की विशेष महत्व है, तो आपको हल्दी थोड़ी सी ज़रूर ले लेनी चाहिए। और थोड़ी सी भोग इत्यादि ले लीजिएगा। ठीक है। अब ये सारे सामान तैयार करने के बाद हमें इस जगह पे आके खड़े होना है जहाँ से चांद या तारे सारे दिख रहे हैं। यानी कि आप कोई खुले स्थान पे आ जाइए। आप चाहे तो अपनी बैल्कनी में आ सकते हैं, छत पे जा सकते हैं, आंगन में जा सकते हैं, जहाँ से तारे दिख रहे हैं ऐसी कोई जगह पे आके आप लोग वहाँ पे खड़े हो जाइएगा। और देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जगह को आप बिल्कुल एकदम साफ़ कर लीजिए। जहाँ पे आप लोग पूजा करना चाहते हैं उतनी जगह को आप साफ़ कर लीजिए। आप चाहे तो उस जगह पे रंगोली वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा स्वास्तिक बना लिया है। तो आप रंगोली बना सकते हैं, अल्पना दे सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। तो हल्दी से अगर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस पूजा में हल्दी का प्रयोग ज़्यादा बेटर होता है। हमेशा ही कहते हैं कि हल्दी बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और हमेशा ही संपूर्ण स्वास्तिक बनाना होता है, यानी कि दोनों तरफ जो शुभ लाभ का हम लोग जो लंबा लाइन खींचते हैं वो वाले लाइन आप ज़रूर खींचिएगा। इसके बाद दिया प्रज्वलित कर लीजिएगा। फिर जो लोटा में पानी रख के हम लोगों ने कहानी सुना था, अहय माता का व्रत कथा पढ़ा था, उसी पानी से हमें तारा को अर्घ देना होता है। तो नीचे एक प्लेट वगैरह रख लीजिए। पानी जो है ना पैरों में नहीं आना चाहिए। ठीक जिसी तरह से हम लोग चंद्र पूजन करते हैं उसी तरह से हम तारों का पूजन करेंगे। तो इस तरह के अहय माता का नाम लेते हुए समस्त तारों को हम अर्घ दे देंगे। और एक धार की जल अगर होता है तो सबसे उत्तम माना जाता है। अब ये जो जल जमा होता है जहाँ पे आप किसी प्लेट में जमा किया है, ये जल आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। यहाँ वहाँ नहीं फेंका जाता है और ऐसे भी नहीं चढ़ाया जाता है जल जो कि आपके पैर में लगे। इसके बाद हम थोड़ा सा भोग चढ़ा देंगे और इस तरह से धूप दीप दिखा देंगे, वस्त्र चढ़ा देंगे कलावा स्वरूप। और जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है, जो भी आपके घर पर बनते हैं, वो सारे भोग चढ़ा दीजिएगा। और इसके बाद हम चंद्रमा का भी हाथ जोड़ कर लेंगे। चौथ का जैसे चंद्रमा का पूजन होता है वैसे अहय अष्टमी के दिन तारों का पूजन होता है। तो इस तरह से हमने समस्त देवी देवताओं को पूजा कर लिया। इसके बाद जो कलावा अपने पूजा स्थल में रखा है वो कलावा बच्चों के हाथ में बांध दीजिएगा। जितने भी बच्चे हैं आपके, उनके हाथ में बांध दीजिए। और अगर लड़का है, लड़की है, शादी से पहले राइट हैंड में बांधा जाता है और लड़कियों को शादी के बाद लेफ्ट हैंड में बांधा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप उनको फिर कुछ भोग प्रसाद खिलाइए। और फिर बच्चों के हाथ से ही पानी पीना होता है हमें। जो लोग भी व्रत रखते हैं वो बच्चों के हाथ से पानी पीते हैं, थोड़ा सा मीठा खाते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। तो इसी तरह से बहुत ही आसान विधि से हमें तारे के पूजन करना है। तारे के पूजन के बाद हमें व्रत खोलनी है। बच्चों के हाथ से ही इस व्रत को खोला जाता है। और उसके बाद फिर आप घर में जो भी खाना पीना बनाया है वो सारी चीज़ें आप खा पी सकते हैं। 2 घड़ को रख दिया जाता है, बाकी चौकी आप अगले दिन सुबह उठा सकते हैं। इसकी डिटेल्स वीडियो चैनल पर है ऑलरेडी, आप ज़रूर उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। 2 घड़ के जल को क्या किया जाता है, पूजा कैसे किया जाता है, दिवाली तक रखना है, तो इन सभी डिटेल्स आपको पूजा विधि की जो वीडियो है उसमें डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को अहय अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।